बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की प्रोग्रामिंग में। और जब अपने रब के नेमतों का शुक्र अदा करने की बात आती है तो फिर ये जो आज़ादी है, ये जो आज़ाद मुल्क है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है। हमारे आबाओ अजदाद, हमारे बड़े बुज़ुर्ग, जितने भी नौजवान नस्ल हैं, सन 1947 को जो और जब 14 अगस्त सन 1947 में जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की, तो उससे पहले की जो पाकिस्तान मूवमेंट है, न जाने कितने ऐसे लोग हैं, न जाने कितने ऐसे बड़े बुज़ुर्ग कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया कि ताकि हम आज अपने मुल्क में आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सके। तो हम एहसानमंद हैं अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करते हुए। और ये जो पाकिस्तानियत का जज्बा है हम सब में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे ही अगस्त के महीने का आगाज़ होता है, और आपको मालूम है कि बस अब इंशाल्लाह 2 दिन बाद 14 अगस्त आ जाएगी, लेकिन ये आप समझ लें कि ये ईद की तरह का समा होता है। खुशियाँ चेहरों पे मौजूद हैं और हम अपनी जो ख़यालात का इजहार है या जज्बात का इजहार है, सिर्फ झंडियाँ लगा लेने से या मिली नगमे सुन लेने की हद तक नहीं, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी को इनफरादी सतह पे समझते हुए और ख़ुद वो पहला कदम लेना है कि किस तरीके से आपने इंडिविजुअली पाकिस्तान की तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट करना है। ये समझने और जानने की बहुत ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अक्सर लोग कहते हैं, और मैं क्यों ना भाई पॉजिटिव बात करूँ। आप पॉजिटिव बात करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। जो पॉजिटिव लोग काम कर रहे हैं उसको आपको खुश आमदीद कहना चाहिए, आपको वेलकम करना चाहिए, आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, इतना ज़र्फ़ रखना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, जो जहाँ पे है कमियाँ कोताहियाँ उनको भी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसको हाईलाइट बढ़ चढ़ के करें, ज़्यादा करें, ताकि आपकी नौजवान नस्ल और सिर्फ नौजवान की हद तक थी तमाम अफराद जो है ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। तो आज का प्रोग्राम मेरे और आपके, हमारे पाकिस्तान के नाम, और आज आपकी मुलाकात वीकेंड एट होम के तो फैमिली मेम्बर्स से होगी, लेकिन उसके अलावा बड़े और ख़ास मेहमान होंगे, वो इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे आपको बताएंगे। मेरी लेफ़्ट जानिब किचन काउंटर और किचन सेगमेंट को संभालते हुए सायरा जबीन हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि ये SJ बेक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि इनके डिज़र्ट्स हैं और इनका केक है SJ बेक्स की तरफ से। थैंक यू सो मच, जो इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में इसको काटा भी जाएगा और ये कुछ डिज़र्ट्स पेश भी करेंगी और मैं खाऊंगी भी। और ड्रिंक्स भी बन चुकी हैं, ड्रिंक भी पी जाएंगी। जी हाँ, मैं खाती पीती भी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। आप बनाइए, फिर आपकी तरफ भी बढ़ेंगे। साथ ही साथ जी आज प्रोग्राम में ख़ास एहतमाम किया गया है जी गिव अवेज़ का। और मैं आपको बताती चलूँ, मेरी राइट जानिब जी अमीन आदम फैब्रिक्स के गिव अवेज़ हैं जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जाएंगे। और अमीन आदम फैब्रिक्स के अनस्टिच्ड बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है, ये गिफ्ट हैम्पर्स हो गए। और मेरी लेफ़्ट जानिब जी राजीज़, जिनका मतलब है द शाइनिंग स्टार, उनका आउटफिट भी मैंने पहना हुआ। थैंक यू सो मच जी। ये गिव अवेज़ भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ जाएंगे और आपका साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए और आपके नाम भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त सादिया अरशद मौजूद हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता उनको भूलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और आपको देख के तो मज़ीद इतनी प्लेजेंट पर्सनालिटी हो ना, तो really? अच्छी दोस्त हो, प्लेजेंट पर्सनालिटी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा भी लगता है। थैंक यू सो मच। और इन एडवांस आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। ये तो ईद का समय है, ये तो पूरा महीना ही बजाते सही है, आपको भी और सब देखने वालों को। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांस लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब सितारों का क्या हाल अहवाल है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बताइएगा। आपने चूँकि जश्न की बात की है, तो मेरे लिए तो ना ये जो हफ्ता होता है या पूरा जो महीना होता है ज़्यादा डबल हो जाता है, क्योंकि इस हफ्ते में, इस वीक में मेरे बेटे की बर्थडे। अरे एक्सीलेंट, माशाल्लाह, मैनी हैप्पी, ही इज़ अ डार्लिंग। अमन इनकी बेटी और इनके बेटे, अमन से तो बहुत बार मुलाकात हुई है, लेकिन बेटे से भी माशाल्लाह दे आर बोथ जेन्युइन जेम स्टार्स, सीरियसली माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत अच्छा, बड़ा खूबसूरत मंथ ही बड़ा अच्छा है। और ये ज़्यादातर कैंसर और लियोज दोनों के लिए ही होता है, ठीक है। और अगर इस हफ्ते की बात करें तो एरीज से, चूँकि हम लोग अपने हफ्ते का जो है जब भी सिलसिला स्टार्ट करते हैं,
प्रिडिक्शंस के हवाले से। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि इसको सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह लिया करें। सही। बाकी जो होता है मेरे रब के हुक्म से होता है। बेशक। और गाइडलाइन देने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे थोड़ा सा हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है ना, तो उसको हम अपनी ज़िंदगी को ज़रा तरतीब दे सकते हैं। यानी मैं अगर इसको सादा ज़बान में कहूँ कि आप बीमार होते हैं, अल्लाह ना करे, या किसी तकलीफ में मुब्तला होते हैं, तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देता है मेडिसिन, आपको बता देगा कि ये आपने एहतियात करनी है, ये नहीं करना, ये करना है। बाकी तो ज़ाहिरी बात है, मेरा रब है, पूरा कायनात का खालिक व मालिक है, सारे फैसले तो मेरे रब के हैं और हमेशा मेरा रब बेहतर फैसले करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो हम आगाज़ कर रहे हैं एरीज से। एरीज आप लोगों के लिए नो डाउट अच्छा है, बेहतर है। यहाँ पे एक चीज़ का आप लोगों ने जो ख्याल रखना है, बड़े डिसीजंस या जिसको हम कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई फैसला रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, शादी, मंगनी, रिलेशंस, इन सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आएगा। कुछ लोगों के लिए घर का चेंज आएगा या जिसको हम कहते हैं लग्जरीज की तरफ जाना, गाड़ी, जो भी आप लोगों को अल्लाह ताला जो तौफीक दी हुई है बिल्कुल आएगा। सोच समझ के इखराजात कीजिएगा, खर्चे बढ़ेंगे इन शॉर्ट इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए। अपने खर्चों को ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, बिला वजह मत कीजिए, क्योंकि बाद में इसको हम कहते हैं कि ज़रा हाथ तंग होना या आप लोग थोड़े से प्रॉब्लम में जा सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टाइम है। बच्चों की तरफ से या जो आपके जिन लोगों के बच्चे होते हैं उन लोगों की तरफ आप लोगों का ख़ास तौर पे तवज्जो जाएगी और इसमें इस चीज़ का अंदेशा होता है उनकी एजुकेशन हो या कोई भी मामला हो जिसमें वो आपकी अगर बात ना सुने, क्योंकि ये वक्त है तो बच्चे थोड़े से रिबेलियस या कोई एक आपका ख़ास बच्चा जो आपको रिबेलियसनेस दिखाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। उल्टा आप उनकी तरफ थोड़ा सा ज़रा हाथ हल्का रखें, प्यार से समझें। ये वक्त होगा बहुत से रिश्तों में ना आपको लगेगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, और ये बहुत से रिश्तों में आएगा एरीज ख़ास तौर पे। ठीक है। फिर आ जाते हैं जी टॉरस। टॉरस आप लोगों के लिए सेहत के हवाले से जरा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, या उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल कोई नया काम शुरू करेंगे, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन आपको समझ नहीं आएगी कि ये हुआ क्या है, या नया कोई काम या कोई चीज़ या कोई ऐसा मामला आ सकता है जो कि अच्छा साबित होगा, ऐसा नहीं है कि बुरा होगा। या जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हो तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही होगा। इनिशियली आप लोगों को लगेगा कि ये क्या है, यानी कि इनिशियली ना ये वक्त एक ऐसा आया है। और मैं ये भी यहाँ पे बताती हूँ कि 2023 बड़े अरसे के बाद एक ऐसा साल आया है जिसमें ये प्लैनेट्स की चूँकि बात होती है, ठीक है, तो बहुत से प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं जो ऐसा अमूमन होता नहीं है, हर साल में नहीं होता है, ठीक है, अमूमन ऐसा नहीं होता है। तो इस साल में बहुत से प्लैनेट्स की तब्दीली है जिसकी वजह से हर एक को अपनी लाइफ ऐसी लग रही होगी कि यार ये हो क्या रहा है, इनके चेंजेस हैं और रैपिड चेंजेस आए हैं इस साल में, जो अभी मार्च में आए थे, अब ये जुलाई अगस्त ये 2 महीने ऐसे हैं, फिर अक्टूबर आएगा और फिर ये अक्टूबर नवंबर आएगा, ये 3 डिवीजन्स हैं इस साल के। एनी हाउ फिर आ जाते हैं जी जेमिनाइज। जेमिनाइज आप लोगों के लिए इनकम बेहतर होगी, जो बहुत अरसे से लोग स्टक हुए हैं अपनी चीज़ों में या स्टक फील कर रहे थे, ये मंथ उनके लिए रिलीफ का है और बेहतरी का है। लेकिन जल्दबाजी ना करें, बैड डिसीजन, रॉन्ग डिसीजंस बिल्कुल करेंगे तो जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजंस लेना चाह रहे हैं तो इट्स अ सजेशन अभी मत लें, क्योंकि इनके लिए समहाउ अक्टूबर ज़्यादा अच्छा महीना साबित होगा। जो लोग कोई प्रॉपर्टी या कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो अभी मत करें, वेट कर लें। अच्छा जी फिर आ जाते हैं कैंसेरियंस। कैंसेरियंस वेरी गुड टाइम, नेम फेम स्टेटस मिलने का वक्त है, और ये आप लोगों को एकदम से अचानक जो था ना कि कहीं पे कुछ आइडिया भी नहीं था कि कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ मिलने की तवक्को होती है। एंड सेम गोज़ इनके रिलेशनशिप में, जो रिलेशन होता है, शादी, रिश्ता, जो लोग ऐसी चीज़ों को तवक्को कर रहे होते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है। अच्छा जी फिर आ जाते हैं लियोज़। लियोज़ आप लोगों के लिए नो डाउट अच्छा टाइम है, लेकिन जो आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी या रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पे आपको हल्का फुल्का, इसको हम कहते हैं माइनर एरर्स, ठीक है, या जहाँ पे आपको लग रहा होता है कि मुझे ज़हनी खलल होता है ना, या लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होती है, वहाँ पे आप एक दूसरे से एस्केप के चक्कर में होंगे कि छोड़ दिया जाए, गलत कुछ ख्यालात इस तरह के बहुत आ रहे होंगे। जिन लोगों के रिश्ते बिल्कुल एज पॉइंट पे होते हैं, यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। यहाँ पे चीज़ें, मामलात ख़त्म होने का सख्त अंदेशा है, और उसमें मैं हमेशा कहती थी गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़ अपनी चेक कराया करें।
अच्छा जी, कोई ट्रैवल आ सकता है, बहुत जो लियोज है आप लोगों की लाइफ में, कुछ ट्रैवल वाले मामला तो अच्छे होंगे, प्लस सदका खूब देश इस टाइम पीरियड में जितने भी लियोज हैं, हादसात वगैरह इस टाइप की चीज़ों का ज़रा खतरा होता है। फिर आ जाते हैं वर्गोज, ब्यूटीफुल टाइम आप लोगों के लिए, कुछ अच्छे मामलात होंगे रिलेटेड टू योर जो सेरेमनीज़, कोई फैमिली में हो, कुछ भी हो, बहन भाइयों से रिलेटेड लड़ाई झगड़े कुछ भी थे तो यहाँ पे सुलह होगी। और अगर आप लोगों को कोई, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस में, अगर कोई चीज़ें मिलने वाली या कोई चीज़ें जायदाद वगैरह में, हाँ, वहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छी फेवर पेरेंट्स की साइड से, ग्रैंड पेरेंट्स की साइड से बिल्कुल आ सकती हैं। फिर आ जाते हैं लिब्राज। लिब्राज आप लोगों की लाइफ में ना कोई तकरीबन 1.5-2 साल के बाद बहुत से लिब्राज जिनकी लाइफ में ये अच्छा वक्त चल रहा है, बहुत से लिब्राज की लाइफ में, और अभी तो आपकी इमोशनल लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, बहुत सी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ, और ये साल आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ ही रहेगा। सो मैं तो लिब्रास को सिर्फ होंगी जस्ट एंजॉय द मोमेंट, जो इस वक्त आपके साथ चल रहा है ना उसको एंजॉय करें। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि ये लोग माजी या पास्ट में जो कुछ हो चुका है, कोई आया कोई गया, उसको बहुत सोच रहे होंगे इस वक्त, और इनको सजेशन है मेरा, डोंट थिंक अबाउट। ठीक है। फिर स्कॉर्पियोज आ जाते हैं। स्कॉर्पियोज ऑल इज़ वेल, चीज़ें तरतीब में आना अभी शुरू हुई हैं, और अगर आप लोग अपने कामों में, चीज़ों में अगर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहतरी है, मच बेटर। और सेहत का ख्याल रखिए बार बार है, इनको तो इस वक्त जो ये फ्लूज़ और इस टाइप की चीज़ें, स्किन एलर्जीज़, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होंगी। सो स्कॉर्पियोज यू नीड टू बी केयरफुल, सिर्फ हेल्थ का ख्याल रखिए, बाकी ऑल इज़ वेल। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अच्छे हैं मामलात। ऑल ऑफ अ सडन कोई ट्रिप आ जाना, काम से रिलेटेड आ जाना, जो लोग हवाई सफ़र बहुत, या जो ट्रैवल से रिलेटेड जिनका मामलात रहते हैं, बिजनेस रहता है, कुछ भी रहता है, इनको एक्स्ट्रा फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं इस वक्त में, दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम। घर का चेंज, कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग है, जिसको हम कहते हैं सडन गेन्स। अब उसमें जो लोग जितने भी स्टॉक से रिलेटेड काम करते हैं इस तरह का, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। फिर आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स, गुड टाइम आप लोगों को। ऑल ऑफ अ सडन आपकी ज़िंदगी जितनी वो रिवर्स में चल रही थी ना, तो उसी फॉरवर्ड में चलेगी। अब जितनी भी चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक, या जो लोग आपको प्रॉब्लम्स दे रहे थे ना, एकदम से आपकी नॉट्स उधर कटेंगी और आप लोग अपने आप को ईजी फील करना शुरू करेंगे। ठीक है, दैट्स अ गुड टाइम फॉर यू गाइज। फिर आ जाते हैं जी एक्वेरियस, आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मच बेटर टाइम। एक्सपेंस आप लोगों के काफ़ी अरसे से जो हैं वो चल रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पॉज लगेगा, बेहतरी आएगी, थिंग्स विल बी बेटर। जो लोग कुछ नए काम करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बेटर टाइम। फिर लास्ट हमारा ज़ोडिक साइन है जी पाइसेस। पाइसेस गुड टाइम, बेटर टाइम, हेल्दी टाइम। और आप लोग सिर्फ 2 चीज़ों का जो आप लोगों ने ख्याल रखना है, एक तो आप लोग की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा जहाँ पे भी आप लोग स्पेंड करें इनकम के हवाले से थोड़ा सा सोच समझ के करें। इट्स बेटर कि आफ्टर 2 मंथ्स अगर आप लोग को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो दैट विल बी मोर बेटर। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। एक गो में सादिया अरशद साहिबा ने, और जिस दौरान ये गुफ्तगू कर रही थी मैं यही सोच रही थी, मैं स्टार्स भी सुन रही थी कि कितनी शाइस्तगी और उम्दगी के साथ हर एक बात का एहतियात करते हुए ये बताती हैं, उम्दगी के साथ काम करना एक प्रोफेशनली का ये जिम्मेदारी है, और ये बहुत परफेक्ट अंदाज से इसको निभाती हैं। तो इसी खुशी में अब एक गिव अवे आपके लिए है राजीज़ की तरफ से। प्लीज़ आइएगा सादिया अरशद साहिबा। राजीज़ जिनका मतलब है द शाइनिंग स्टार। थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए, और राजीज़ का भी थैंक यू सो मच। प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा। सादिया अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ख़वातीनो ज़ात, और साथ ही साथ आपको मालूम है कि इंशाल्लाह 14 अगस्त जो है बस 2 दिन बाद आने वाला है, और ये एक ऐसा दिन है कि जिसको जोशो खरोश के साथ पूरा महीना ही जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। तो इस हवाले से अपनी हिस्से की जिम्मेदारी को समझते हुए बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक शाहनवाज राना साहब को हम बुलाएंगे। आ जाइएगा बहुत सारी क्लैप में। जी
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की ख़ास प्रोग्रामिंग, ख़ास मेहमानों के साथ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत, मेहमान कहना गलत है, रहमान फ़ारिस साहब का नाम ही काफ़ी आपके अपने हैं और जब गुफ्तगू करते हैं तो दिल करता है इनकी गुफ्तगू सुने भी। अल्लाह ताला ने इनको बैनुल-अक़वामी सतह पे इज़्ज़त से नवाजा है, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज़ भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा ओहदा वो प्यार है जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहमान फ़ारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र, दुआएं इन एडवांस जश्न आज़ादी जी मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे सामने दो मेहमान शख्सियात, ये कतन भाई नहीं है ये बाप बेटा है माशाल्लाह से, दो जनरेशन सामने जो कि समझ नहीं आ रही थी मुझे, लेकिन अब इन्होंने समझाया तो समझ आई है जी। अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और आज मिली नगमा हम इनकी आवाज़ में सुनेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, पाकिस्तान में भी बैनुल-अक़वामी सतह पे भी। फ़ज़ल और ज़मान साहब को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपको भी इन एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक हो। खैर मुबारक। और किचन काउंटर पे मैं चाहूँगी थोड़ी देर में मैं किचन के भी सेगमेंट में, इसी सेगमेंट में आऊँगी तो प्लेट्स हम तैयार करके फिर अपने मेहमानों को भी टेस्ट करवाएंगे। जी रहमान साहब, सर जी शायर, और मैं ये समझती हूँ, मेरी इस्लाह कीजिएगा, कि किसी भी माशरे में जो सोच को उजागर करना होता है, मसाइल की निशानदही करना, शायर का सर बड़ा एक अहम किरदार है, बिल्कुल। लिखारी का एक बड़ा अहम किरदार है। और हम शायर मशरक़ की बात करें जिन्होंने ख्वाब देखा सुभान पाकिस्तान का, तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़। देखिए, आज हम खुदाए बुज़ुर्गो बरतर के करोड़ों अनगिनत इनामात और इकरामात के बाद इस वतन अज़ीज़ की सूरत में जिस आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेते हैं, तो उसका वजूद ही मरहून मन्नत है शायर मशरक़ का। एक शायर के ख्वाब का नतीजा, एक शायर के ख्वाब की ताबीर ये मुल्क है कि जिसमें आज 24 करोड़ अवाम सुख का सांस लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायर की ज़िंदगी को, शायर की सोच को और शायर के कैफियत को किसी भी मुआशरे से आप मिन्हा नहीं कर सकती, तफरीक नहीं कर सकती, क्योंकि शायर एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है। बिल्कुल। वो ख्वाब देखता भी है और ख्वाब दिखाता भी है। तो इकबाल का मिसरा है ना कि देखा है जो कुछ मैंने, औरों को भी दिखला दे। वाह। तो ये शायर ने ख्वाब देखा जिसकी ताबीर फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान की सूरत में दी। तो आप यकीन कीजिए कि जिस मुआशरे में फ़नून लतीफ़ा ख़ास तौर पे शायरी, मौसीक़ी, मुसव्वरी, मुजस्समा साजी और इसी तरह के दूसरे तमाम उलूम फ़नून रवाज पा जाते हैं, वहाँ पर शिद्दत पसंदी रहती ही नहीं है। वहाँ पर सिर्फ मोहब्बत की बात चलती है, इश्क का तज़किरा होता है, गनाइयत का तज़किरा होता है, सुर संगीत की बातें, अमन और मोहब्बत का प्रचार। और हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम एक शायर का ख्वाब हैं और एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आला पाए के वकील के मेहनत के नतीजे में बनाया हुआ हम मुल्क हैं। तो हम मोहब्बत के अलमबरदार हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मैं रहमान साहब, ज़रूर फिर ये भी बात करते हुए ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ शोरा के हवाले से बात करें, फैज़ साहब की बात करें, इतने सारे नाम हैं। मैं इसलिए कि फिर मैं क्या, आप बेहतर तरीके से जिस शोबे से, कितनी नौजवान नस्ल में आगही आई है, शऊर बेदार हुआ है शायरी के हवाले से, शायरी की ताकत को समझने का जो अंदाज़ा है हमारी नौजवान नस्ल में मौजूद है। देखिए, अभी आप जो बात नसर में करती हैं उसको उतनी तफसील, तवज्जो, लगन और मोहब्बत के साथ और तसलसल के साथ नौजवान नस्ल नहीं सुनती। ठीक है। अगर आप वही बात, वही मैसेज, वही पैगाम शेर की सूरत में बयान करें तो हैरत की बात, बल्कि एक पुरमसरत बात यह है कि नौजवान नस्ल उसको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में मिसरे को ज़्यादा तेज़ी से न सिर्फ पढ़ती है बल्कि अपने जहन, दिलो दिमाग, अपनी याददाश्तों में और हाफजे में नक्श भी कर लेती है और गुनगुनाते फिरते हैं। तो इससे ये लगता है कि हम लोग यूथ बल्ज रखने वाले लोग, 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ यूथ। ट्रू। तो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है इसका। ऐसा ही है। और ये इस यूथ तक पैगाम पहुँचाने का बेहतरीन तरीका फ़नून लतीफ़ा शायरी है। आप लोग उन्हें एक अगर सख्त बात भी करनी है तो एक रैपर, कैंडी रैपर में लपेट के शायरी की प्लेट में सजा के आप उन्हें सिखाइए, वो सीखेंगे भी और न सिर्फ खुद सीखेंगे बल्कि अपने हम उम्रों को भी सिखाएंगे। बड़े खूबसूरत अल्फाज का चुनाव, मैं उसमें ही खो गई थी। आपसे तो हम अल्फाज सीखते ही हैं। बस अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जश्न आज़ादी आ रही है, खूबसूरत आवाज़ का होना, लेकिन फिर उसको सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना, फिर पाकिस्तानियत के जज्बे को अपनी आवाज़ के ज़रिए उभारना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है
यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, और बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यार करते पाकिस्तानियों से लोग, प्यार में ही सारा कुछ है जी। बिल्कुल सही। आप अपने बेटे के बारे में थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़, या इनसे मैं खुद पूछूं? पहले आप बताइए, फिर मैं इनसे सवाल करूंगी। ये ज़मान मेरा बेटा है जी, माशाल्लाह अच्छा टैलेंट है इसमें। अच्छे और अच्छी फरमाबरदार मेहनत हैं कि नहीं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कि जितने ये मेरे बच्चे फरमाबरदार हैं सबके हों। अच्छा माशाल्लाह। वैसे बैठे तो ऐसे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रही, अभी अब्बा ने कहना है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना है, ऐसा ही है? ऐसा ही है। मुझे शक है, वैसे एक्टिंग भी है थोड़ी सी, है? नहीं ये सच है। सच है। चलें, दैट्स वेरी गुड। तो आप दुआएं समेट रहे हैं भाई, ये तो दुआएं समेटना। बस दुआ में सब कुछ है। इनकी इज्जत कर रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं, सबसे प्यार करना वो कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक का खास करम है और इनकी दुआओं से सब कुछ चल रहा है। सही। मेरा अपना तो कोई कमाल नहीं है, मेरे माँ बाप की दुआ का सदका है, वाह। अपने उस्ताद की, उनकी दुआ का सदका है, और सब कुछ बस जिंदगी में आपने कामयाबी हासिल करनी है ना, जी, जी। तो एक तो ये कि जो मेरा रब आपके लिए फैसला करे बेशक, उस पे आपने यकीन रखना है कि बेहतरीन फैसला। बेशक। फिर उसके बाद ये कि माँ बाप की दुआएं और बड़े बुजुर्गों की दुआएं हो, तो फिर मैं समझती हूँ कि आप तो राह रास्त पे आ जाएंगे। रहमान साहब, अभी अमेरिका से आप होके आए हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा एक्सपीरियंस। यूनाइटेड स्टेट्स के 6 मुख्तलिफ स्टेट्स में मुशायरे थे, ठीक और है। साथ में हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे वहाँ एक इंटरनेशनल उर्दू आलमी अदबी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो शिकागो और ह्यूस्टन में। और आप यकीन कीजिए कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के तवस्सुत से, कि जो हमारी तरबियतों का पहला इदारा है, आप सब लोगों तक और अवाम नास तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से दूर बैठे हुए बैरूनुल मुल्क पाकिस्तानी जो हैं, तारकीन वतन जो हैं, उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत का समंदर जिस कदर जोश व जज्बे के साथ और जितने जुनून के साथ ठाठे मारता है, शायद हमारे यहाँ भी उतना नहीं है। उसकी वजह शायद ये है कि जब आप किसी चीज़ से दूर जाते हैं तो आप उस चीज़ के लिए तरस जाते हैं। True. तो 14 अगस्त, 23 मार्च, 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से, यौम फ़िज़ाइया हो या जश्न आज़ादी हो या यौम इक़बाल हो 9 नवंबर या 25 दिसंबर क़ायद आज़म की पैदाइश का दिन हो, इन तमाम दिनों पर पाकिस्तानी एम्बेसीज़, पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी मिशंस जो हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी मिल के हज़ारों की तादाद में हमारे झंडे वहाँ लहरा रहे होते हैं। और अमेरिका में भी, यूरोप में भी, जैसे भाई होके आए हैं, पाकिस्तानी अपना वजूद, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान पूरी दुनिया को ये सब्ज़ रंग लहरा कर करते हैं। वाह वाह, दैट्स अमेजिंग। और वो जज्बा और ज़्यादा उधर मौजूद है, क्योंकि वतन से एक तो दूर है, रोज़गार के हसूल की वजह से, ये जो भी मजबूरी हैं, लेकिन मुल्क के साथ जुड़े हुए कल्चरली किसी ने। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का इसमें अगर मैं कहूँ तो बड़ा अहम बहुत किरदार बड़ा है, हाथ है। क्योंकि पीटीवी ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। देखिए, पीटीवी ग्लोबल जो है, ट्रू, ये बिल्कुल। इस कदर अच्छी नशरियात पाकिस्तानियों तक पहुंचाता है वहाँ सही। पर कि जिस एंटरटेनमेंट को वो तरसे होते हैं। अभी हमारा जो पीटीवी फ्लिक्स शुरू हुआ है, उसका जो पुराने ड्रामे हैं, ऐसा ही है, वो गोल्डन एरा हमारा, इंशाल्लाह वो HD गोल्डन quality। एरा अब दोबारा पलट के आएगा। यकीन कीजिए, सबसे ज़्यादा रेटिंग हमारे हमसाये किसी मुल्क को हासिल नहीं होती, जैसे पाकिस्तान के मोइन अख्तर के, हसीना मोइन के, वाह, अनवर वाह। मकसूद साहब के, इन सब ड्रामों को हासिल होती है। कमाल। और ऐसे ऐसे उन्वान पे बानो आपा का एक प्ले मुझे याद है, वो फिर बात अब कहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए, इस पे तो आप एक नशरियात पे तो इंसाफ, ऐसे ऐसे उन्वान, हसास उन्वान कि परेशान हो जाएं आप कि उस दौर में इतनी सादगी में भी इतनी उम्दा राइटिंग, लिखना, डायरेक्शन कमाल। के पैगाम भी पहुंच जाए और आपको महसूस भी ना हो कि ये टॉपिक कैसे, जो कि अब आजकल तो खैर ठीक है, अच्छा काम भी हो रहा है, अच्छे काम को सराहना चाहिए, लेकिन और मजीद भी बेहतर हो सकता है। अच्छा जी, अब सेलिब्रेशंस की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ जो हमारी नुमाइंदा मौजूद है SJ बेक्स की, इनको भी वेलकम करेंगे। सायरा जबी, सायरा थोड़ा सा बताइएगा, मैं आपके पास आ भी रही हूँ, क्या कुछ हुआ है भाई किचन में? अच्छा जी, आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो अस्सलाम। म्यूजिक बंद आज कर दें। हमने मैंगो डिलाइट बनाई है और चॉकलेट कपकेक्स थोड़े हमने डेकोरेट किए थे फॉन्डेंट से, ठीक है। और एक ड्रिंक बनाई है पीच मार्गरीटा। ठीक है, इसमें से मेरे लिए कौन सा प्लेटर है? मुझे तो प्याला चाहिए होगा। जो मर्जी आप ले लें, और ये सब भी आपका है। अच्छा, ये सब नहीं आप ऐसे कह रही, नहीं मैं तो बस ऐसे, मैं उन लोगों में से हूँ रहमान साहब जो शोर ज्यादा मैं चाहती, खाती खुती काम नहीं हूँ। आप भी मेरे ख्याल में इसी तरह ही हैं। जी, मैं भी कुछ इसी आपकी तरह। सेहत तो बिल्कुल, मैं कहती हूँ आपको खाना चाहिए। अच्छा जी, मुझे बताइए कि सूफले कैसे बना? इसमें हमने क्रीम, मैंगो, मैगी और बिस्किट और बटर की लेयर नीचे लगाई है और Excellent। ऊपर उनको असेंबल कर दिया बिल्कुल है। सही। अच्छा देखें, अगर ये क्लोजअप रहमान साहब भी देख सकें और फजल साहब भी और सारे हमारे में, ये देखें जो कपकेक्स हैं, इसके ऊपर तो ये बड़े खूबसूरत, और ये जब 14 अगस्त आता है, ये अगस्त के महीने का आगाज़ होता है, तो ये इस तरह के आपको बेकरीज पे मिलते हैं, तो दिस इज़ अमेजिंग। और मैं आपको बताती चलूँ कि SJ बेक्स के
केक भी अभी केक कटिंग सेरेमनी भी होनी है और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का केक है, मैं ट्राई कर चुकी हूँ। आप भी डिजर्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। thank you so ये भी हम सर्व भी थोड़ी देर में करेंगे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को। बिल्कुल सही। अच्छा रहमान साहब, फिर देन ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ तकारीब में भी पूरे पाकिस्तान में जाते हैं, तो जो दाद देने का ख़ास अंदाज़ है जी, उसके बारे में ज़रा बताते हुए ज़रा, क्योंकि हर मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ, हर मुल्क का दाद देने का अंदाज़ अलग है, हर शहर का। जुदागाना, निराला, अनोखा और नादिर नमूने कई तो मिलते हैं आपको। बाज़ औक़ात तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि बूढ़े से कोई 96-97 बरस के एक साहब जो हैं, ठीक है, उनको कोई किसी का शेर बहुत ही अच्छा लगा तो उन्होंने जूता उतार के मारा। तो किसी ने कहा क्या हुआ भाई? तो कहने लगे मियाँ इतने अच्छे शेर मत सुनाओ, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। ये अच्छा है, यानी शेर भी सुनाओ और ऊपर से जूते भी। कैफियत से अगर तासीर वाला शेर हो तो मेरा तो यार, ये अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल था उसका? ठीक है जी, ये उनका। आपके साथ तो दीना ऐसा कभी हुआ? ना ना अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे नहीं। अच्छा जी रहमान साहब, आपकी मौजूदगी में आज के दिन की मुनासबत से चंद अशार। जी, मैं असल में जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो ना सिर्फ हमारी तरबियत में बल्कि हमारी तख्लीक का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बेशक। तो पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा हमें क्रिएटिविटी के लिए एक एंकर प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। तो ये पिछले बरस मैंने यहीं के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, नेशनल प्रोजेक्ट के लिए एक तराना लिखा था, जी। एक नज़्म कही थी जिसका उन्वान है उम्मीद के हवाले से जी। नेशनल डे पे। इसका उन्वान है सहर होने को है। वाह, एक दिया रोशन हमारे बाम पर होने को है, एक दिया रोशन हमारे बाम पर होने को है, आने वाला है उजाला और सहर होने को है। वाह, वाह। आने वाला है उजाला और सहर होने को है, दर्राए खैबर से लेकर खित्ताए महरान तक, सिंध के हर गांव से पंजाब के मैदान तक, वादिये कश्मीर से प्यारे बलूचिस्तान तक, और गवादर से हिमाला और बल्तिस्तान तक, अब तलक जो बस मकान था आज घर होने को है। वाह, अब तलक जो बस मकान था आज घर होने को है, आने वाला है उजाला और सहर होने को है। 4 मौसम 5 दरिया दश्तो सहरा और चमन, 4 मौसम 5 दरिया दश्तो सहरा और चमन, एक तरफ नीला समंदर एक तरफ कोहो दमन, अनगिनत पीरो जवान लाखों करोड़ों मर्दो जन, कैसी मायूसी के रहमत का खजाना है वतन, वाह। तेज जो अपना सफर था तेज तर होने को है, तेज जो अपना सफर था तेज तर होने को है, आने वाला है उजाला और सहर होने को है। और आखिरी बंद है इसका कि आओ पाकिस्तान की खातिर सभी मिलकर चलें, आओ पाकिस्तान की खातिर सभी मिलकर चलें, जैसे पहले चल रहे थे उससे अब बेहतर चलें। वाह, 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 वाह। आओ पाकिस्तान की खातिर सभी मिलकर चलें, जैसे पहले चल रहे थे उससे अब बेहतर चलें, खुद को पहचाने सितारों से कहीं ऊपर चलें, और सरबलंदी अपना घर है आओ अपने घर चलें। वाह, बहुत खूब। सरबलंदी अपना घर है आओ अपने घर चलें। आखिरी शेर है कि सब्ज परचम अब जहां में मोतबर होने को है, आने वाला है उजाला और सहर होने को है, आने वाला है उजाला और सहर होने को है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा वो रहमान बात? जुल्म है ना, वक्त की कमी, ये जो लगा हुआ है हमारा IFB, तो बताया जाता है ब्रेक का, वरना तो रहमान फारिस साहब जैसी शख्सियात मौजूद हो फिर दिल करता है कि इनसे सुनते रहें। आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एंड एन ऑनर। और आपके साथ एक गिव अवे जाएगा, ये अमीन आदम फैब्रिक्स का एज अ जेस्चर, अमीन आदम फैब्रिक्स का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच, और आपका शुक्रिया ख़ास तौर पे थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आपसे पैगाम इसलिए नहीं मैं लूँगी क्योंकि आपको तो हमने स्टेज पे दावत देनी है, तो बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा। जी
ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की ख़ास नशिस्त, इसलिए कि हर एपिसोड, हर सेगमेंट बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि ख़ास तौर पे जितने भी मेहमान हैं, चाहे वो वीकेंड एट होम के फैमिली मेम्बर्स, अपना वक्त ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए और फिर इस तरह का वक्त कि जिसमें क्वालिटी गुफ्तगू हो सके। तो डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को वेलकम करते हुए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आई लव योर स्माइल, सो यू मेड माई डे। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, आप इतने जो कहते हैं ना जवाहिर बखेरती हैं अपने, और मैं जो आप इंट्रोडक्शन देती हैं सर झुका के, एंड आई जस्ट लव यू फॉर दैट। थैंक यू, आई एम लर्निंग, मैं स्टूडेंट हूँ, आई वांट टू स्टे दैट। थैंक यू सो वो मच। मेरी स्टूडेंट है ना। हाँ, वो आप, अब मैंने बड़ा सीखा है आपसे, मैं आपको सच कह रही अद्धा हूँ। डॉक्टर तुसी बन गए, मैंने डिग्री देना है। जब डिग्री नहीं, डिग्री वापस लेना नहीं, डिग्री तो लेनी होती है। अच्छा जी, अमीर शौकत अली, ख़वातीन नौज़ात शौकत अली साहब की लेगेसी को आगे लेकर बढ़ते हुए, और वही आजी और इनकिसारी और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक। आपको मालूम है कि ये स्पेशल एपिसोड अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जश्न आज़ादी का। तो इन एडवांस ऑब्वियसली ईद की तरह है ये दिन 14 अगस्त का, और अभी ईद से पहले यानी कि 14 अगस्त से पहले ये जो 2 दिन हैं ये बड़े ख़ास होते हैं, पूरा महीना ही अगस्त का। तो अमीर शौकत अली को वेलकम करते हुए अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहसिन साहब का, पीटीवी का, इस खूबसूरत दिन पे, इस पाक महीने में याद करने के लिए। और मेरी तरफ से पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ देखा जा रहा है सबको एडवांस कहे इस अगस्त की, 14 अगस्त के इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। नहीं, आपका अपना चैनल है, और शौकत अली साहब का तो नाम ऐसा कि उनके जो तराने हैं, मिली नगमे, और सन 1965 और सन 1971 की वॉर की बात करें तो उसके बगैर जो है उनकी कंट्रीब्यूशन बड़ी बड़ी अहम रही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। 14 अगस्त जो है ईद की तरह ही है, और अभी भी, और हर इंसान का बच्चा रहना चाहिए उसमें जब इस तरह के इवेंट्स की बात आती है। मुझे बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान से, सीधी सी बात है। आई थिंक कि ये मोहब्बत जो है ना, ये साल के 365 दिन और ज़िंदगी के तमाम दिनों में रहनी चाहिए। क्योंकि जितनी हम मोहब्बत अपनी माँ से करते हैं तो, और हमें एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग होती है अपनी अम्मी के साथ, कोई मसला हो अपनी अम्मी के साथ डिस्कस करते हैं, कोई मुसीबत पड़े अपनी माँ का नाम लेते हैं, तो ये हमारी माँ है। और सुंदर, जब जाओ ना परदेश में, कहीं इधर उधर के मुल्क में, तो समझ आती है कि वहाँ हम सेकंड रेट सिटीजन्स हैं और यहाँ हम फर्स्ट रेट सिटीजन्स हैं। और यहाँ हमारा, मैं सच कहती हूँ कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपने मेडिसिन, मतलब वहाँ बाहर जब आप गई तो आप सेटल क्यों नहीं हुई? तो मैंने कहा भाई, मेरे प्यार करने वाले तिक्के वाले मेरे प्यार करने वाले जो हैं, जो इर्द गिर्द मार्केट में एक फ़ोन करो, वो जी बाजी हमारे हैं, रात के 3 बजे भी बुलाओ के जी दवाई चाहिए। कॉमन कर्टेसी बहुत कॉमन है इधर कि हमारे मुल्क को खूब सारी तरक्की दे, और ज़्यादा आमीन सुमा आमीन सुमा आमीन। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर अब आज हम टॉपिक की तरफ भी गुफ्तगू करते हुए, गर्मी का मौसम है, बरसात तो हो गई, बारिशें हो गई, हवा भी चल जाती है, रात थोड़ी सी, लेकिन हब्स है, और हब्स के मौसम में एक तो पसीना बहुत आता है, बिला वजह बैठे बैठे भी बाल तो बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, मुझे तो लगता है। आप बाल बनाओगे तो ऐसे फट जाते हैं बाल, तो वो तो बिल्कुल देयर इज नो पॉइंट। लेकिन इस मौसम में इज़ इट ट्रू कि वज़न भी तेज़ी से कम होता है? जी बिल्कुल, उसमें ये है कि दिस इज़ अ नेचुरल सुहाना। ठीक है, कई लोग सुहाना बात लेने जाते हैं बड़े बड़े पैसे दे के होटल्स के अंदर, तो ये एक नेचुरल सुहाना है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं ना, वो आपने सुना होगा कि कहते थे कि किसी को बुखार होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, कहते बेटा पसीना लो, खुल के पसीना लो। तो उसकी साइंटिफिक रीज़न, वो लोग जिनको साइंस बड़ी पसंद है उनके लिए ये है कि आपकी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख, जब उनमें से पसीना निकल जाता है तो उनके अंदर जो बंद फासिद मादे या जो टॉक्सिन होती है वो सारी उस पसीने के साथ बह जाती है, और वो फिर आपका वज़न भी कम करती है। अब सोचो कि आप फ्लूइड लॉस कर रहे हो सिर्फ यूरिन से या बाकी चीज़ों से, लेकिन जब आपकी स्किन का एक एक पोर लूज कर रहा है वो फासिद मादा, तो आप हल्के हो रहे हो, आपके लिवर के ऊपर से बोझ उठ रहा है, आपकी बॉडी के ऊपर से बोझ उठ रहा है। इसलिए वो लोग जो गर्मी के में बड़ा हाय 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 गर्मी हो गई, हाय क्या मुसीबत, उसको थोड़ा सा ना अल्लाह मियाँ ने, नेचर ने उसके अंदर आपके लिए कोई अच्छी चीज़ रखी है, जैसे फास्टिंग में रखी है। पहले लोग कितना कहते थे कि जी रोज़ा रखना मुश्किल हो गया फलाना, अब सारी दुनिया इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं वही हंसती हूँ कि वो तो हमारे तो वैसे ही हम तो वैसे ही हमें, तो इसलिए इससे फ़ायदा उठाएं।
और अपनी ग़िज़ा को हल्का कर लें, ज़्यादा अपनी ग़िज़ा फिर प्रेशर ना डालें बॉडी के ऊपर, ठीक है। मसलन और एक साफ़ चीज़ों के ऊपर, जैसे आप सलाद अगर खाएंगे, फल खाएंगे तो उसको काटते ही फ्रिज में रख दें, ठीक है, और उसको फिर उसी दिन कोशिश करें या अगले दिन तक हद ख़त्म करने की, क्योंकि बरसात का एक ये प्रॉब्लम भी होता है कि जब चीज़ें जो उसमें बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होती है, इसके अलावा फफूंदी का लगना ज़्यादा होता है। अपने फ्रिजेस को साफ़ रखें, अपने कारपेट्स को उठा दें, कारपेट्स को उठा के फ़िलहाल रोल करके बंद कर दें, क्योंकि फंगस लगने के बहुत सारे इसमें, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो फंगस को या फफूंदी को फेवरेबल होती है ना, तो इसलिए ये भी, और ये आपके खाने में भी जाता है। तो जब आपके फ्रिज में फफूंदी लगी है ना अगर सुंदर्स, तो फिर आप खाने में भी उसके स्पोर्स ले रहे हैं। बिल्कुल सही है, ट्रू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग ना आई ड्रॉप्स जो होते हैं ना, उनको साल साल फ्रिज में रखे छोड़ते हैं कि जी चलो कभी यूज़ करेंगे। आफ्टर 2 months यू नीड टू डिस्कार्ड आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स मत डालिए। हमारा फ्रेंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसने बताया कि उसके पेशेंट के साथ एक ऐसा केस हुआ था कि उनकी आंख में जो फंगस शुरू हुई वो फिर ख़त्म होने का नाम ही ना लिया, और सिर्फ इसलिए कि फफूंदी ज़्यादा ड्रॉप्स जो फ्रिज के अंदर पड़े थे वो यूज़ किए। तो ये अब आपकी नेग्लिजेंस है। और ख़वातीनों साथ ये मैं बताती चलूँ, जितने भी फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि ये महीना बेहतरीन महीना है वेट लूज़ करने के लिए, अगर आप कार्डियो करें और अपनी डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और प्रिकॉशंस लेते रहें और कूलेंट फूड्स लें। अब जिसका खीरा उसमें बिल्कुल, जिसमें क्या कह रही है, खीरा बिल्कुल, क्यूकम्बर ड्रिंक, क्यूकम्बर इटसेल्फ, क्यूकम्बर का भरता, क्यूकम्बर आप सैलेड्स वगैरह में लें, साथ आम काटें, डिफरेंट चीज़ें आप देखें। आम को अमूमन हम यूं ही समझते हैं कि हमने वो फाड़ियाँ बना के खाना है, लेकिन आम सैलेड्स में भी जा सकता है। आम आपकी पकी हुई मुर्गी के साथ भी आप पका सकते हैं। आम आपको पता है जैसे थाई डिशेस में आम यूज होता है, तो वो कितनी अच्छा एक, और आम से लोग भागते हैं कि जी वजन बढ़ जाएगा। आम एक्चुअली अगर आप इत्ताल के साथ खाएं, उसके बाद आप लस्सी पिएं, तो आपका वजन कम करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा की कोई नेचुरल फॉर्म में बनी हुई चीज आपके लिए इंजूरियस नहीं, अनटिल एंड अनलेस आप उस पर ज्यादा अगर ओवर उसकी कर दें। हाँ, बिल्कुल। अमीर, आपकी वैसे डाइट क्या होती है, कितना ख्याल, यू लॉस्ट वेट? मैं दोबारा थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, लेकिन मैं वैसे मीठे से भागता हूँ। मैं आई डोंट टेक शुगर इवन इन द टी। अच्छा, ओके, ठीक है, तो वो मैं ये आप मेरे भाई हैं, मैं भी नहीं छीनी, मैं कभी नहीं ली, लेकिन उसके बावजूद बल्कि अच्छा मैं समझता हूँ कि मैं जो सोचता था, अपनी सोच के बाद मोहसिन जाफर साहब से एक चीज़ कॉमन हुई। पिछले रोज़ हम बैठे हुए थे तो शाहजी फरमाते हैं कि मेरा वेट जो है ना गर्मियों में बढ़ जाता है, ठीक है, और सर्दियों में लूज़ होता है, या मैं जब करता हूँ तो। और आप बिलीव कीजिए, ये स्ट्रेटजी आई हैव गॉन थ्रू लाइक ट्वाइस। गर्मियों में मेरा वेट बढ़ जाता है, ठीक है, खाना कम होता है लेकिन वेट बढ़ जाता है, ठीक है। सर्दियों में खाना नॉर्मल रहता है लेकिन वेट थोड़ा सा वर्कआउट करें तो मैं श्रिंक हो जाता हूँ। तो मैं ना वेटिंग फॉर द विंटर टू कम। सो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो फिर इसमें पता नहीं है, जेनेटिक होगा या डाइट भी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा इनका मस्कुलर्स जो है, मसल्स का एक वेट होता है, ठीक है। तो आई थिंक व्हेन यू वर्क आउट इन द समर्स, तो आपके मसल्स वैसे डायलेट होते हैं, जरा पंप अप होते हैं, आपके खून का दौरानिया तेज होता है। तो जब आप वेइंग मशीन पे चढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे ना इंचेस लेने बेहतरीन होते हैं, वजन करना नहीं अच्छा होता। वाटर रिटेंशन भी तो ज्यादा होगी, वाटर रिटेंशन भी ज्यादा होती है, और सर्दियों में वाटर, ये आदि डॉक्टर मैंने बताया, आदि ट्रेनिंग दी हुई है इनको माशाल्लाह। बस डिग्री ले लिया, जरूर नहीं किया। मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में जरूर आइएगा, मेरे घर में ही है वो ड्राइंग रूम में। मेरे सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप दोनों के इतने अच्छे कपड़े लग रहे हैं, आपने तो वेस्ट कोट कोई खास माशाल्लाह अच्छी, वो तो मिली और आपका दुपट्टा और ये सारा, हम पाकिस्तान को जिस तरह सेलिब्रेट करें, हमारा सेट भी ग्रीन है और ग्रास भी ग्रीन होता है, और वो कहते हैं लहलहाते खेत भी ग्रीन कलर। हम जो है ठंडी तासीर वाले खानों की बात करें तो ग्रीन कलर में तो वैसे ही वो ऐसी है कहते हैं। सुंदर नई आई है वो स्टडी कि आप माइग्रेन के पेशेंट्स को कहें कि 15 मिनट दूर लहलहाते खेत देखें या ग्रीन कलर को सिर्फ वॉच करें तो उनकी बेहतर हो जाए। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, हम ठंडे ड्रिंक्स की बात कर रहे थे, उसमें आगे सत्तू, ठीक है, सत्तू वगैरह, लस्सी, फिर आ गया चिया ड्रिंक्स, चिया वो जो सीड्स के साथ होती है, तुख्म बालंगा आपने लस्सी के अंदर डाला, उसके अंदर आपने रूह क्योड़ा डाला, और उसके अंदर आप थोड़ा सा लाल शरबत 1-2 कतरे डाल लें ताकि उसका जायका आ जाए। वैसे आप रूह गुलाब या रूह क्योड़ा डाल लें तो जायका आ ही जाता है। इसके अलावा जो है कोकोनट वाटर,
चूँकि जब पसीना आता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स नमकियात की कमी हो जाती है, तो जो नारियल का पानी है ना और नारियल खुद खाना वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को नेचुरली फ़ौरन सही कर देता है। इसके अलावा खीरे का, जैसे अब मैं रात को खीरा और जौ भिगो के रख देती हूँ और मिट्टी के बर्तन में, और सुबह उठ के मैं वो पानी पीती हूँ। ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड। सुन्नत नबी में भी है कि जौ का इस्तेमाल ठंडी तासीर का है, और ठंडी चीज़ें अपने लिवर को, आपने अपना जो आपका इंजन है ना, जैसे गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, उसमें हम ठंडा पानी डाल रहे होते हैं, मरी में जाते हुए अक्सर नज़र आता था लोग बोतलें डाल रहे हैं, तो उसको ठंडा रखने के लिए यू नीड टू हैव दीज ड्रिंक्स। ये मशरूबात पिएं प्लीज़, चाय कम पिएं, कॉफ़ी कम पी करें। और What about लस्सी? लस्सी तो मैंने पहले कहा कही ना, है, लस्सी गुड कहा। और लस्सी तो पहली। नहीं, मैं मीठी लस्सी जो होती है वो उसमें, और ये दूसरी देखिए जी, normal लस्सी। लस्सी के अंदर ज्यादा नमक डालना और मीठा डालना मैं उसके हक में नहीं। ठीक है। एक दही का अपना जायका होता है, वो प्रोबायोटिक से भरा हुआ दही है, आप प्लीज वो लें। ठीक है। ना उसमें ज्यादा नमक डालें, ना उसमें ज्यादा मीठा डालें। और एक वो, और दूसरा ये कि अपना ये जो भरते वगैरह है ना दही के साथ, इसके अंदर बैंगन का भरता, खीरे का भरता, कद्दू का भरता, कद्दू, तोरी और टिंडा, ये तीनों ठंडी सब्जियां हैं। और इनका तो कद्दू का हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नबवी में भी है कि जिन लोगों को जैसे यूरिक एसिड होता है, उन लोगों को कहते हैं कि आप कद्दू का सालन ज़्यादा खाएं। तो सब्जियां ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें, फल ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें, गोश्त को थोड़ा कम कर दें, ड्रिंक्स अच्छी वाली लें, एंड यू विल फील कि आपका जिस्म नहा के फारिग हुआ। बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा। और बादाम का शरबत, और बादाम का जो वो शरबत के केरी साथ का शरबत, केरी का शरबत, ये बड़े अच्छे हैं, और ये आपको वैसी तासीर इसकी ठंडी बादाम होती तो है। वैसे ही दिमाग के लिए कितना अच्छा है वो यार। लेकिन नहीं, कई लोगों का दिमाग इस हवाले से ही नहीं काम करता कि इसको लेना है दिमाग। वो मेरे कैमरामैन भी हंस रहे हैं, और उसमें मैं भी अपने आप को, मैं दूसरों को क्यों कहूँगी, मैं तो अपने आप को खुद शामिल उसमें करती हूँ। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे है कि मिंट मार्गरीटा हम बनाना बता रहे हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है। आप उसमें क्लब सोडा लें और साथ में आप थोड़ा सा पानी मिक्स करें, उसके अंदर आप डालें मिंट क्रश करके। मिंट भी ठंडी तासीर की होती है, पुदीने की चटनी आपको पता है ठीक कि है। ठंडी की जाती है इस्तेमाल खानों के साथ। पुदीना डालें, उसके अंदर थोड़े से चिया सीड्स डालें, और ये ड्रिंक आपने पीनी है। थोड़ा लेमन ये डाल के आप ये थर्मस बना लें, और ये आपको पतला भी करेगी, और इसको दिन भर पीते जाएं आजकल ज़रा। बिल्कुल चिया सीड्स ओमेगा 3 हैं, ओमेगा 6 हैं, दिमाग को भी ताकत देंगे और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे। ठीक है। तो क्यों ना हम इस सारी चीज़ों को मिला के इनसे इस्तेफादा हासिल करें। हमने मिंट लीव्स बताए हैं, हमने चिया सीड्स बताए हैं, हमने लेमन बताया है, और हमने ये कहा है कि पानी और साथ में क्लब सोडा मिला लें। बिल्कुल सही। हमारे किचन सेगमेंट में पीच मार्गरीटा मैंने अभी पी है, बहुत पीच मार्गरीटा भी बहुत है ना, हाँ, अमेजिंग। it's वो खत्म very हो nice। गया, मैंने पी लिया, खत्म हो ये गया, पड़ा हुआ है, आपने बचा दिया है, बचा थोड़ा सा लिया आपके आपने। लिए थोड़ा सा। अच्छा जी, मैं डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करते हुए, डॉक्टर साहिबा साथ ही साथ आपके लिए प्लीज अगर बहुत आप इधर आ शुक्रिया जी, सकें, thank ये you। राजी द शाइनिंग स्टार की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर है एज अ जेस्चर, इधर ही खड़े खड़े। थैंक यू सो मच थैंक यू सो फॉर मच। बीइंग पार्ट ऑफ द शो। राजीज का शुक्रिया अदा करते हुए प्लीज तशरीफ रखिएगा। दिस इज ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, Thank बहुत you। शुक्रिया। और Thank साथ ही you। साथ अमीर शौकत अली साहब, आप हैं, आपकी मैं बहनों की तरह लेती हूँ ना, तो उष्णा तो है ही मेरी बहन, बहुत प्यारी है, मुझे फिटनेस टिप्स देती है, और आते साथ इसने कहा कि आप पे असर कर रही हैं वो टिप्स। थैंक यू सो मच उष्णा सुहेल। ख़वातीन और हजरात, एक वक्त ऐसा था कि टेनिस में सिर्फ ये समझा जाता था पाकिस्तान में कि जी वो तो लड़कों की गेम है, लड़कियां कहाँ से। तो करते 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 उष्णा और उष्णा जैसी और बच्चियां जो हैं, उन्होंने इस मिथ को गलत साबित किया और बताया कि हमारी पाकिस्तानी बच्चियां कोई भी खेल का मैदान हो उसमें नुमाया किरदार अदा कर सकती हैं। सो उष्णा सुहेल हमारी इंटरनेशनल टेनिस स्टार है, फर्स्ट फीमेल वर्ल्ड रैंकिंग है फॉर पाकिस्तान, और इनको ये एजाज़ हासिल है। इसके अलावा और बहुत सारे एजाज़ात से अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, और हाल ही में इनको ITF का कमिटमेंट अवार्ड भी मिला। अगर मैं गलत हूँ तो अभी इस्लाह कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ यू? आई होप ठीक थी, बातें को गलत तो नहीं बोला? नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं। आप डिजर्व और करती हैं, thank you, बल्कि आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ अमीर शौकत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और शौकत अली साहब की परछाई हैं, तो हमें यही लगता है कि शौकत अली साहब प्रोग्राम में मौजूद you so हैं। much. बहुत God bless, शुक्रिया, God bless. थैंक यू सो मच। Thank you. अच्छा जी, खालिद साहब, सर कबड्डी, रग्बी, पग और ये ग्रीन ब्लेजर, सर इस ग्रीन ब्लेजर की वजह से जो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो तमाम बातें आपसे पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी अचीवमेंट्स पे नज़र डालते हुए जी।
We are so proud of all our stars. थैंक यू खालिद भाई साहब, सो ये ग्रीन ब्लेजर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना इंटरनेशनली, पाकिस्तान के आप एम्बेसडर ही हुए ऑब्वियसली, कैसा लगता है सर? जी देखिए, इसके लिए बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो प्लेयर हैं वो लाखों में एक होते हैं, और ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है, मेरे उस्ताद की दुआओं का सिला है, और जो पीछे पाकिस्तान में बैठे हुए लोग दुआएं कर रहे होते हैं। जब देखें हम वर्ल्ड कप जीता हमने तो क्या सीन था पाकिस्तान के लिए, हिस्ट्री में लिखा गया पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जो कबड्डी का जीता हमने। तो उसके साथ साथ मैं रग्बी का भी इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू कलर हूँ, तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। मेरे कोई ये ब्लेज़र जो मेरे कोई 14-15 ब्लेज़र मेरे पड़े हुए घर में अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसमें मैं 2-3 वर्ल्ड कप खेला हूँ, एशिया मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं। उसके बाद मैं एशियन गेम्स खेला हुआ हूँ, मतलब कि एशियन चैम्पियनशिप खेला हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैं पाकिस्तान वापडा का रग्बी का कैप्टन भी हूँ। एक्सीलेंट। और करंट प्लेयर हूँ कबड्डी का अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। माशाल्लाह, अगले माह मैंने इंशाल्लाह जो जर्मनी जा रहा हूँ मैं, यूरोप का मेरा वीज़ा आ गया इंशाल्लाह, तो मैं ये 22 के बाद मैंने चले जाना। ये तो ऑल द बेस्ट जी, आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उष्णा, ये जो अवार्ड आपको हाल ही में मिला है ITF कमिटमेंट अवार्ड, थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताइएगा, बल्कि उससे पहले आपकी ज़रा अचीवमेंट्स पे नज़र डालते हैं, उसके बाद वापस आते हैं जी। कमाल, ख़वातीन और हज़रात, अमीर आप गौर से देख रहे थे एंड देयर वाज यू नो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन योर आईज। Brilliant, loved it, like I feel so proud to sit next to them. पहले तो खालिद साहब ने ही कमाल कर दिया, तो क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो स्पोर्ट्समैन हैं लड़के, तो मुझे पता है कि कितने कमिटेड ये लोग होते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब गर्मी हो, धूप हो, जो भी है, दे आर आउटसाइड, ऐसा ही है, दे वर्क सो हार्ड, ऐसा ही है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जी। खालिद साहब आपको और उष्णा जी, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। उष्णा, अब ITF अवार्ड के बारे में बताइएगा। जी, आई वॉज रिसेंटली इन मलेशिया, वहाँ पे कोलालमपुर में, और हमारी बिली जीन किंग कप जो हर साल होता है, उसमें दिस वाज लगातार मुझे 2011 से 2023 तक अबाउट लाइक आप राउंड अप करने 13 इयर्स हो गए टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और उसमें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने मुझे रिकग्निशन दी फॉर माय रिप्रेजेंटेशन फॉर पाकिस्तान एंड विनिंग द मैक्सिमम मैचेस इन सिंगल्स एंड डबल्स फॉर पाकिस्तान इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट। तो ये कमिटमेंट अवार्ड बेसिकली मेरे पिछले 16 साल की परफॉर्मेंस की बेस पर एक रिकग्निशन थी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। 16 इयर्स जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है कि 1 मिनट गुजरा होगा, कितना वक्त का पता चला कि नहीं चला? आई थिंक जब आपको किसी चीज़ का पैशन होता है तो आप मेहनत से लगे रहते हो और आपको पता नहीं चलता एट पॉइंट पर। आई थिंक ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं खालिद साहब, बिकॉज स्पोर्ट्स में जब तक पैशन नहीं होता, जज्बा नहीं होता, तो आप किसी चीज़ में आगे नहीं, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स बल्कि आपकी फील्ड में भी इन एनी फील्ड। मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं, बिकॉज वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं हमेशा से, वो कहते हैं कि बेटा पढ़ाई का जो कॉन्फिडेंस होना है, पढ़ाई में लाइक हो, वो कॉन्फिडेंस कुछ और होता है, लेकिन जो स्पोर्ट्समैन का कॉन्फिडेंस है ना, वो अनबीटेबल और अनमैचेबल है। स्पोर्ट्स जो है ना, वो आपको मेंटली फिजिकली जो एनर्जी देती है ना, वो पढ़ाई बहुत है, पढ़ाई इसका ये मतलब नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को बैलेंस रखें तो स्काई इज द लिमिट यू कैन रीच। और मुझे 2 महीने पहले इस अवार्ड का पता चला, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। जितने मैंने 16-17 साल टेनिस खेली है, उसमें अल्लाह का शुक्र है बहुत अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ मिले हैं, बट जो ये अवार्ड है इट वाज वेरी स्पेशल, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने एक रिकग्निशन दी फॉर द मैचेस दैट आई वन फॉर माय कंट्री, और जो मैचेस मैं पाकिस्तान के लिए खेल के जीती हूँ, उनकी अहमियत मेरे लिए बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू जो मैचेस मैंने अपने प्राइवेट टूर्नामेंट्स में जीते हैं। नहीं, अनडाउटेडली। खालिद साहब, कबड्डी तो हमारा खेल रहा है लोकल, अगर मैं सादा, मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, लेकिन करते 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 इसको जो इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पे जो एक रिकग्निशन भी मिली है, पजीराई भी मिली है, और अब हम देखते हैं इंटरनेशनली इसको खेला जाता है, इस हवाले से सब बात करते हुए थोड़ा।
देखिए लोकल जो सिख हजरात हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान से शुरू होती है, बेसिक पंजाब, दोनों पंजाब उधर, और ये अब जो लोग अमेरिका में, कनाडा में लोग जो खासकर सिख हजरात सेटल हुए हैं, जिधर जिधर गए हैं वो कबड्डी को साथ लेके हैं। ठीक है। अभी भी जो हमें बुला रहे हैं ना बाहर, कुछ कनाडा में काउंटीज़ हो रही हैं, कुछ इंग्लैंड में हो रही हैं, कुछ यूरोप में हो रही हैं। ठीक है। तो ये सारा निज़ाम वही कर रहे हैं, तो बड़ी प्रमोट कर रहे हैं। ये अब लाखों से करोड़ों में चलेगी गेम, और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में सबसे खुशनसीबी ये है कि यहाँ पे नौकरियाँ मिल रही हैं। ऐसा ही है। जैसे ये मैम भी हमारे वापडा के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी वापडा को हूँ अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा आप दोनों ओके ओके, गुड 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 गुड। I've been with वापडा for the past मुझे अब कोई 10 साल से ऊपर अच्छा हो गए 10 साल से, वेरी गुड। जी जी, मैं तकरीबन 2-3 महकमे में गया हूँ, रेलवे में गया हूँ, ठीक है। फिर पुलिस में रहा हूँ, अभी मैं वापडा में अल्हम्दुलिल्लाह 18 ग्रेड में हूँ। ओके, चोरों को पकड़ा पुलिस में जाके कि नहीं? हाँ जी। पकड़ा आपने? क्या मैम? चोरों को नहीं पकड़ा पुलिस में? चोरों को क्या पकड़ना, चोर वैसे ही पहलवानों को तो देखे तो वैसे ही भाग जाते हैं। पहलवानों को, अच्छा ये मैं वैसे ऑन अ सीरियस नोट, अब ऑब्वियसली आप कबड्डी प्लेयर हैं, क्यों अमीर भाई आपके भी ध्यान में आ रहा मैं होगा ना? आपको एक चीज शेयर करूं, हाँ। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट। मेरा एक दोस्त है जी जावेद, आई वाज इन जीसी गवर्नमेंट कॉलेज ठीक लाहौर है। यूनिवर्सिटी, तो मैं वहाँ पे था और वो स्पोर्ट्स में आया हुआ था। वहाँ दिखने में वो बड़ा नॉर्मल सा लड़का था। अच्छा। तो वो एक काम करता था जिससे मैं उससे बड़ा आवाज़ार था। ठीक है। मैं आवाज़ार ये था कि उसने जब आना तो उसके प्यार का इजहार ये होता था, उन्हें क्या वो शदरे से था वो। और मेरा गुलूकार दोस्त आ गया, तो मैं उससे यूं हक करने जा रहा हूँ तो पलक झपकते हुए वो मुझे यूं करके ना यूं उठा लेता ऐसी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में लड़के बैठे हुए हैं और उसने मुझे यूं उठाया हुआ और मैं यूं टेटर, मैं करूँ उतार नीचे। अब उसे गुस्सा चढ़ता था बहुत ज्यादा उस पर, पर कुछ कर नहीं थे सकते। मैंने कहा ये तो पास नहीं आने देता यार, यूं करके यूं तो उठा। आपको लग रहा है खालिद भाई भी ऐसा करते हैं? खालिद साहब कर सकते हैं जी, वो कर सकता है। कर सकते हैं वैसे, वाकई में कभी किया है ऐसा? तो ये देखिए है जी इनके। प्लेयर जो होता है ना वैसे ही आम लोगों से डिफरेंट होता है। हाँ, बेशक। उसकी बॉडी, उसकी लैंग्वेज, उसका बैठना उठना, उसका खाना पीना, सोना, उसके लिए बड़ी अहमियत रखता एक है। ठहराव भी तो आ जाता है ना, गुस्से को कंट्रोल करना। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता- सिर्फ क्रिकेट की ग्राउंड की हद तक तो नहीं ना महदूद। ये बात आप ठीक कर रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे उस्ताद होते हैं ना, वो इन चीज़ों को क्या कहते हैं, वो तरबियत करते हैं। ठीक है। अगर हम लड़ते हैं या वो तो देखें ना तमाशाई बार बातें कर रहे होते हैं, कई दफ़ा मैच हार जाते हैं तो गाली गलोच भी कर रहे होते हैं, कहते हैं ऐसे। कई दफ़ा क्रिकेट में कैसा हुआ है, ऑब्वियसली वो तो आपको जो है पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, आई एग्री आई एग्री। असल स्पोर्ट्समैन का यही अच्छा तरीका है। सही, कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो तो गेम ऑफ नर्व्स है ना, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है उष्णा। जी डेफिनेटली, आई थिंक नर्व्स के साथ साथ आपके जो जज्बात होते हैं, इमोशंस होते हैं, उनको आप कैसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि काफ़ी मोमेंट्स होते हैं जब आप मैच में फ्रस्ट्रेट होते हो, सिचुएशंस आती हैं जब आपको पता होता है कि वो पॉइंट इस तरह नहीं होना चाहिए था, आपकी फेवर में होना चाहिए था। तो उस वक्त या तो आप फ्रस्ट्रेट होकर कुछ प्लेयर्स होते हैं वो रैकेट तोड़ के अपना गुस्सा निकालते हैं, कुछ प्लेयर्स हैं वो बहुत काम एंड कूल एंड कलेक्टिव रहते हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी एनर्जी को मैनेज कैसे करते हो कोर्ट पे, और दैट्स व्हाट लीड्स टू विक्ट्री। आई हर्ड कि आप में गुस्सा हुआ करता था एक ज़माने में, एक दफ़ा का जिक्र है, वंस अपॉन अ टाइम, लेकिन स्पोर्ट्स की वजह से, गेम की वजह से वो गुस्सा आहिस्ता 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 कूल डाउन कर गया। इज़ इट ट्रू? हाँ जी, शुरू में आई वॉज़ वेरी मतलब मैं बहुत सेंसिटिव और पैशनेट हो जाती थी। पॉइंट हार के मुझे गुस्सा चढ़ता था। देवर टाइम्स व्हेन आई वुड थ्रो माय रैकेट, और मेरी अम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो कभी कभी मुझसे बात नहीं करती थी मैच के बाद अगर मैं रैकेट मारती थी, या कभी कभी रैकेट में क्रैक आ जाता था तो शी'd बी लाइक कि क्या किया है, बिकॉज ये तुम्हारा वेपन, शी यूज्ड टू टेल मी इट्स योर वेपन, तो व्हाई आर यू डैमेजिंग इट। लेकिन ऑफ कोर्स विद टाइम जब आप मैच्योर होते हो, यू रियलाइज़ के यू नो दिस इज़ नॉट द वे टू गो अबाउट इट। आपने अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना होता है, क्योंकि अगर आपका वो पॉइंट चला गया इन दैट मोमेंट, तो अगर आप मजीद फ्रस्ट्रेट होगे तो आपके अगले पॉइंट्स भी इफेक्ट होंगे। कोई ऐसा वाकया जो अब याद आता हो और आप हंसती भी हो और आप कहती हो कि यार ये मुझे करना नहीं, गुस्सा चाहिए था? इफ यू वुड, मैं चाहूंगी देयर वर अ लॉट ऑफ मोमेंट्स, काफ़ी ऐसे वाकयात हैं जिसमें मैं सोचती हूँ कभी कभी कि उस मोमेंट में मुझे शायद उस तरह, मतलब जैसे होता है कुछ मोमेंट्स में आप स्क्रीम करते हो। फॉर एग्जांपल नेशनल्स में कई दफ़ा होता है मैच इंटेंस हो रहा होता है, या इवन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो रेफरी कोई गलत कॉल दे दे, अंपायर जो आपको लगे आपने शॉट मारा है वो अंदर था, वो आउट कॉल दे दे, तो उस मोमेंट से बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। आपको मतलब स्पेशली इफ इट्स अ क्रूशियल टाइम, नहीं किसी को नहीं कभी मारा, बट इट हैज़ हैपेंड कि मैंने जैसे फ्रस्ट्रेशन में आई हैव डन इट, रैकेट में तो मारा होगा।
रात बाद को में ख्वाब मारा। है ना? हाँ बहुत मारा हो। आप बाद में लेकिन याद ज़रूर करते हो यार कि उस पॉइंट पर ना अंपायर को ये कॉल नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो मैच का पूरा कम्प्लेक्शन बदल देता है। तो होता रहता है, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द गेम। आप विद टाइम रियलाइज़ करते हो कि बैड कॉल्स भी जो होती हैं वो गेम का हिस्सा होती हैं और आपने उसको साथ लेके चलना होता है। और उस मोमेंट में आप उस सिचुएशन को मैनेज कैसे करते हो, आप अपनी एनर्जी को किस तरह से कंजर्व करके बेहतर आप जीत का सोचते हो इंस्टेड ऑफ आप उस पॉइंट का सोच के अपनी नेक्स्ट पॉइंट्स को भी आप ट्रू, तो आई एग्री, it's all about managing your बिल्कुल energy. सही। अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके यूटिलाइज करना चाहिए। वेट फॉर द राइट मोमेंट, यू डोंट हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू एक्ट एट द राइट मोमेंट। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हमारे साथ एसजे बेक्स, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया एसजे बेक्स का शुक्रिया अदा करते हुए क्लोजअप दिखा दीजिएगा। ये हमने ख़ास तौर पे एसजे बेक्स को कहा और उन्होंने आज वीकेंड एट होम की जो हमने 14 अगस्त, मैंने दोबारा बताती चलूँ, गो के अभी 2 दिन बाद है, लेकिन हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। तो ये क्लोजअप दिखाते हुए बहुत थैंक यू करते हुए एसजे केक्स का भी, बेक्स का भी थैंक यू सो मच। अच्छा खालिद साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद का जब नारा लगता है, पाकिस्तान की सरजमीन से बाहर आप बैरून मुल्क जाएं, वो जज्बा, वो जोश, और कोई ऐसा वाकया हो कि आपको लग रहा हो कि शायद आप हारने वाले हैं, लेकिन एकदम से जब अपने मुल्क का सोचा, अपने वतन का सोचा, उस झंडे का सोचा, तो एकदम से एनर्जी आ गई और फिर गेम पलट गई? जी कई दफ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ास करके तो जब हमारे को ऐसे पंजाबी नज़र आते थे जैसे इंडिया पाकिस्तान का आ जाता है सिलसिला, तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा जोश आता है ना। तो कई दफ़ा इंग्लैंड में हम ऐसे मैच खेल रहे थे तो उधर भी ऐसे हुआ अल्हम्दुलिल्लाह के मैच ना हारते हारते, तो वो भी 14 अगस्त के प्रोग्राम के लिए उन्होंने प्रोग्राम रखा हुआ था, 12 अगस्त को उधर मैच था हमारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के ये देखें, ये नारा या ये जो मिली नगमा हमारे लिए, देखें आप जितने शोहदा पीछे देख लें, तो पीछे जितनी जंगें लड़ी गई हैं तो उसमें ये एक अहम किरदार है। बिल्कुल। जैसे हमारे भाई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी। इनके वालिद साहब शौकत अली साहब की बात एक ख़ानदानी करें तो सिलसिला चल रहा है उनका, तो ये हैं तो हम हैं। तो ये मिली नगमे भी जो उसमें एक जोश व खरोश वो चीज़ भरी हुई है, खून में इतना जोश आ जाता है ना कि जब पाकिस्तान का नाम आता है, तो इसके पीछे तो कुछ भी नहीं है ना। देखिए हम जब खेलने के लिए जाते हैं तो ये भी एक हमारी जंग ही होती है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हम खेल रहे होते हैं। कितने लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे होते हैं। जब हम इधर वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो हमारा 1 पॉइंट से हम जीते हैं, तो यकीन माने कि दफ़ा कि दुनिया खामोश हो गई थी और होम ग्राउंड में हो रहा था। वाह। तो वो मैं समझता हूँ कि वो हमारी माएँ बहनें जो हमारे साजा जो अवाम की इतनी दुआएं थी, तो पाकिस्तान में वो देखें हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम वर्ल्ड कप जीते हैं। तो जितने पहले इंडिया में उन्होंने जीता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर उनको जैसे भी मारा अल्हम्दुलिल्लाह मारा है। बिल्कुल सही। तो मुकाबला तो होता है, आपको पता है टफ मुकाबला हुआ है, तो पाकिस्तान का जहाँ पे नारा आ जाना है या ये चीज़ें आ जानी, उस पर हमारी जान कुर्बान है। बिल्कुल ऐसा उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे, उसके लिए हमारा जज्बा भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसके पीछे हमने कई कुर्बानियाँ दी हैं, कई हमारे सिलसिले शुरू हैं बड़ों के, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ किया है। देख रहे हैं अल्लामा इकबाल क़ायद आज़म, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनके लिए हम केक काट रहे हैं आज, बिल्कुल ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। ऐसा ही है, बिल्कुल हमारे बड़े बुजुर्ग तमाम जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। उष्णा, पाकिस्तान का झंडा और फिर नेशनल एंथम हम टीवी पे सुन रहे होते हैं कि ओपनिंग सेरेमनीज हो रही, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, तो एकदम से ना रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, कुछ अजीब सी कैफियत आ रही। तो आप लोग तो स्टेडियम में लाखों करोड़ों लोग हैं और वो एक हमारा नेशनल एंथम है, तो क्या जज्बा होता है? नहीं, डेफिनेटली जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हो तो जज्बात बहुत डिफरेंट होते हैं। और लाइक आई वुड से कि प्रेशर एक फ़र्क किस्म का होता है, क्योंकि आपको एक ज़िम्मेदारी फ़ील होती है जब आप ग्राउंड में होते हो टू प्ले फॉर योर कंट्री। तो ऑफ कोर्स प्लेइंग फॉर पाकिस्तान हैज़ बीन अ प्लेजर फॉर मी इन द लास्ट 16-17 ईयर्स। बट मैं कहूँगी कि शुरू से मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा है और शादी के बाद मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, मेरे इन-लॉज़ का। तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतने खिलाड़ी हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद मिलनी चाहिए। और हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वी हैव डिपार्टमेंट्स लाइक वापडा और आर्मी, बट आई थिंक गवर्नमेंट को मज़ीद बेनिफिट्स और पर्क्स देने चाहिए ताकि खिलाड़ी और हमारे निकलें पाकिस्तान से। और जो स्पॉन्सरशिप्स हैं, इंटरनेशनल स्पॉन्सरशिप्स, जैसे आप बाहर के प्लेयर्स को देखते हैं, उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, दे हैव सो मेनी पीपल ट्रैवलिंग विद देम, और एक पॉइंट पर आकर जो है एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। लेकिन नाउ इट्स गेटिंग बेटर एटलीस्ट, मतलब ये तो नहीं है ना, होप्स आर हाई कि होप्स आर हाई, इट्स गेटिंग
बेटर Yeah. और मेरी भी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं अपने फील्ड में अपने मुल्क को जितना वापस दे सकूं एंड व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय जर्नी मैं उसको पास ऑन कर सकूं तो इंशाल्लाह बेस्ट हो। और इधर ये मैं कहूँगी कि द सपोर्ट हैज़ टू बी, स्पॉन्सरशिप्स हैव टू बी देयर, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल, हमारी फेडरेशंस के पास अगर उस तरह के फंड्स नहीं होते तो फेडरेशंस को आई थिंक ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो अपने प्लेयर्स को प्रमोट करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं। बिल्कुल, और प्राइवेट सेक्टर ताकि- को भी ऑब्वियसली बिल्कुल जी। सही। अच्छा अमी, शौकत अली साहब की बात करें तो जो पाकिस्तानियत का जज्बा है, हमेशा हमने जब मिली नगमों की, जंगी तरानों की बात की है तो शौकत अली साहब का नाम सर फहरिस्त रहा बिल्कुल ऐसे, है। बिल्कुल उनकी बात करें, मैडम नूर जहाँ की बात बेशक करें ऐसे, तो ये दो ऐसी हस्तियाँ जो इनकी बड़ी एक अहम कंट्रीब्यूशन रही है। आप तो अपने वालिद साहब को जितने करीब से जानते हैं, बहुत बहुत कितना जज्बा था बहुत पाकिस्तानियत? ज़्यादा उनके जज्बे की मतलब एक लेवल हम ये देखते थे कि आज भी उनके ना कपड़े ऑब्वियसली मौजूद हैं, उनकी कबर्ड कभी खोलते हैं तो मैं तो अक्सर लोगों को वेलकम भी किया है। मैंने कहा आओ यार तुम्हें एक चीज़ दिखाओ, एक मज़ेदार चीज़ है देखने में कि आप उनकी हर दूसरी वास्केट पे, कोट पे झंडा लगा हुआ देखेंगे। ऐसा ही है। And I used to tell कि 14 अगस्त तो नहीं है लेकिन वो ज़्यादातर ये फ्लैग जो है ना, वाह, जो लोग सिर्फ 14 अगस्त के लिए या अगस्त के लिए लगाते थे, वो अप्रैल में भी उन्होंने पहना हुआ, कोई वास्केट पहनी है तो झंडा लगा हुआ है, तो उस इंतहाई कुछ और थी, वो लेवल ही कुछ और था। ऐसा ही है। हम अभी भी डिस्कस कुछ करते हैं, उनके गाने की बात हो रही होती है तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं और सभी लोग अपने गीत गा रहे हैं, उनके अपने अपने मशहूर गीत गा रहे हैं। तो जब भी अब्बा की टर्न आनी उन्होंने नेशनल सॉन्ग गा देना। तो हमने अक्सर कहना भी कि अवामी काम एक चल रहा है, कमर्शियल काम चल रहा है, आप उसमें गा रहे हैं तू जिंदा तो हम जिंदा, या ए प्यारे लोगों सजदे में जाके लोग गाना सुनना चाह रहे हैं, तो तुम्हें नहीं पता। तो वो उनके अंदर थी, बिल्कुल जो सही। एंड तक रही। तो बाकी इस मोहब्बत को ना नापा जा सकता है ना तोला जा सकता है, ये अंदर है। गो के इफ ही वांटेड तो वो कमर्शियल काम भी साथ साथ कर सकते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। लेकिन अपना आप डेडिकेट कर दिया उन्होंने सिर्फ। पहली प्रायोरिटी हमेशा, वो हमें हमेशा एक बात कहा करते थे कि जिंदा है पाकिस्तान तो हम सब जिंदा हैं। वाह, ये सब कुछ इस मुल्क का सदका है। आज उनका नाम बोला जाता है तो एट द एंड यही बोला जाता है पाकिस्तानी शौकत अली, वो शौकत अली फ्रॉम पाकिस्तान। अभी कल मुझे किसी ने एक क्लिप भेजा तो वो नाम जहाँ शौकत अली आता है वहाँ पाकिस्तान आता है, ऐसा ही है, तो पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही। और आर्ट हो, कोई भी फील्ड हो, स्पेशली जिस तरह म्यूज़िक की बात करूँगा उसी तरह इन लोगों की ये स्पोर्ट्स, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के साथ रहा। एक वाक़या छोटा सा कि आकिब जावेद साहब एक प्रोग्राम में थे, ठीक है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड आकिब जावेद को पहली दफ़ा देखा तो मैं उनसे मिला। आप बिलीव कीजिए, मिल के मैं बैठा, हम गेस्ट थे इसी तरह, एक निजी चैनल का प्रोग्राम था, तो मैं देख रहा हूँ एंड नाउ आई एम रिमाइंडिंग एवरीथिंग कि यार ये वो आकिब जावेद, इन्होंने ये भी किया, इन्होंने ये ऐसा ही भी। है। जब जब इंटरवल आया यूज्ड टू गेट टू हिम, मैंने कहा सर एक और हक करें। मैंने कहा आपने इतना काम किया हमारे लिए, ऐसा ही है। आपके एक बॉल पे हम मरते थे, मतलब आप लोगों की कंट्रीब्यूशन, अब इनकी जो एफर्ट है, ये जो जिस तरह दौड़ रहे हैं और जिन लोगों के साथ इनका मुकाबला होता है, आई कैन ऑब्वियसली, मेरे सरदार बहुत से दोस्त यार हैं, उनके कद काठ और वो जितने तगड़े हैं, उनसे वो छीन के और उनको फेंकना और फिर वो जीत जाना गेम, तो ये कोई शेयर ही कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। वी प्राउड ऑफ यू जी, क्या बात है। प्राउड ऑफ ऑल द पीपल हु आर ट्राइंग टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज। और खान साहब, वैसे सबसे ज़्यादा मुश्किल ऑब्वियसली कंपेटिटर्स तो होते हैं, तो मज़ा भी आता है, चैलेंज भी होता है। कौन सी टीम के प्लेयर्स होते हैं जो ज़्यादा तगड़े आपको लगता है कि हैं? वो ज़्यादा इंडिया ही है, ठीक है, क्योंकि ये दो पंजाब की पहले भी बताया आपको, पाकिस्तान और जो यहाँ से आगे जैसे रग्बी आई है पाकिस्तान में, ठीक है, तो यूरोपन में खेली जाती है ज़्यादा, तो इसी तरह ये हर जगह पे जिधर जिधर सिख हजरात या मुसलमान गए, हमारे मुस्लिम लोग हैं, इन्होंने कबड्डी लेके गए उधर ही, ठीक है, तो उनकी आ जाके उनके साथ ही फाइनल होता है हमारा। तो गोरे जब कबड्डी खेलते हैं, मैं सोच रही थी कबड्डी तो हमारी अवजता भी हंसी, नहीं, कबड्डी तो हमारा खेल है। गोरे नहीं ना खेलते, उधर भी पंजाबी हैं लोग। अच्छा, ओके। गोरे कुछ 100 में से एक ऐसे होंगे जो फुटबॉलर होंगे या ऐसे, ठीक है, लेकिन वो ना इंडिया के जो लोग उधर जाकर ब्रिटिश जो सेटल हो गए हैं, ओके, वो फिर उस टीम को रिप्रेजेंट उस करते हैं। टीम, कनाडा में देखें आप कितना सिख है, इंग्लैंड में कितना सिख है, फ्रांस में देखें जाके आप भरा हुआ है, ठीक है, तो वो स्पोर्ट बहुत करते हैं। बिल्कुल सही। जैसे मैम ने कहा, इधर स्पोर्ट हमारी हो जाए ना, प्लेयर तो होते हैं गरीब घरों के,
असलियत आप देखें ना तो फिर है गरीब घरों नहीं की। नहीं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जो प्लेटफॉर्म मीडिया का है, पीटीवी की बात करें, सोशल मीडिया का है, आप तो हमारा फ़ख्र हैं और बहुत सारी दुआएं भी आपके लिए। अच्छा उष्णा, मुझे ये बताइएगा, इंटरेस्टिंग वाक़यात ना हो, कितने सारे पाकिस्तान की खेल में आपने नुमाइंदगी की, टेनिस की ऑब्वियसली, कोई इंटरेस्टिंग बातें, वाक़यात ट्रैवल करते हुए कोई दिल किया हो कि नहीं मुझे डर लग रहा है, हिचकिचा, शुरू के दिनों की अगर हम बात करें आपके करियर के? आई रिमेंबर जब मैं व्हेन आई वाज अ टीनेजर तो मुझे ना टर्बुलेंस से बहुत डर लगता ठीक था। है। तो एक दफ़ा कुछ टर्बुलेंस तो होती रहती है आपकी जहाज़ में, लेकिन एक दफ़ा कुछ ज़्यादा हो गई तो मैं बहुत नर्वस थी एंड मैंने मतलब मैं कलमा और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। ठीक है। इट वाज वेरी लाइक वेरी नर्वस टाइम फॉर मी। वो मेरी कोई आई थिंक फ्रांस की फ़्लाइट थी 5 घंटे की, तो वो जब ख़त्म हुई तो दैट वाज समथिंग मुझे अभी तक याद है। वो सो रिलीव, मतलब उस तरह की फ़्लाइट जो है, मैंने इतनी टर्बुलेंट फ़्लाइट आई डोंट थिंक मैंने अभी इतने सालों में गुजारी है। सो दैट समथिंग। बट अगर टेनिस से आप रिलेटेड बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मोमेंट्स हैं मेरे लिए। मेरे लिए वो बहुत स्पेशल मोमेंट था जब मैंने पहली दफ़ा बिली जीन किंग कप में अपना डेब्यू मैच खेला था, मैंने पाकिस्तान के लिए जीता था। एंड देन साफ गेम्स में जब मैंने पहली दफ़ा मेडल जीता पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक ये 2 मोमेंट्स, जो आपका एक फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ की विक्ट्री होती है उसकी बात और होती है, तो स्पेशली अगर आप कंट्री के लिए खेलो और जीतो, ऐसा ही तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स हैं इंटरनेशनली जो मैंने अपने मुल्क के लिए खेला। और कोई पैगाम देना चाहेंगी यंगस्टर्स को? डेफिनेटली आई वुड से कि डोंट गिव अप ऑन योर पैशन। और लाइफ में अगर आपको किसी भी चीज़ का पैशन है तो उसे ज़रूर परस्यू करें, और अल्लाह ताला आपका एफ़र्ट देखता है और एंड में आपको रिवॉर्ड भी देता है। तो बाकी एक और मैं मैसेज दूंगी कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें स्पोर्ट्स को आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ना बनाएं, उनको को करिकुलर बनाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स भी एक किस्म की एजुकेशन है जो आपको खेल हार और जीत से एक डिग्निटी सिखाती है, एक एजुकेशन देती है। वो आई थिंक आपको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर या एक डिग्री नहीं दे सकती। तो ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फॉर नॉट जस्ट एनी प्लेयर्स बट जनरली फॉर द पीपल हु आर वाचिंग, या जो इन्फ्लुएंसर्स हु आर इन दैट पोजीशन टू हेल्प किड्स कमिंग अप इन एनी स्पोर्ट। अगर उनका कोई पैशन है उनको सपोर्ट करें, बिल्कुल। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एकेडमिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू बी हु आई एम। तो ऑल द बेस्ट, ऑल ये द मेरा बेस्ट, message एंड है। हमारी बहुत सारी दुआएं एंड बहुत सारी दुआएं फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच। खालिद साहब, कोई पैगाम देना चाहेंगे प्लीज़? पैगाम यही है कि कोई भी चीज़ आप करते हैं ना, ईमानदारी से करें और एक इबादत समझ के करें। अल्लाह पाक जब नीयत अच्छी होती है ना तो वो कहते हैं अल्लाह पाक कामयाबियाँ भी देता है, कोई भी फील्ड है। और कोशिश करें कि अपने वालिदैन से अच्छा बर्ताव करें। दुनिया की वो बात बन जाएगी जो नहीं ना बनती, वाह वो भी बन जाएगी वाह। इंशाल्लाह। ये जो मेरा मैसेज है छोटे बड़ों के लिए है, गेम में फनकार हैं, जो इतना भी जो किसी फील्ड का वो एक साइड पे है, आखिर इंसान इस दुनिया से लौट के जाना है, उसके लिए इंसानियत होनी चाहिए। बिल्कुल और जो हमारे इस्लामी कानून है उसके मुताबिक हमें चलना चाहिए। बिल्कुल सही। अमीर, कोई पैगाम देना चाहेंगे? नफरतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी ज़िंदगी, नफरतों में क्यों गुजारें हम ये प्यारी ज़िंदगी, प्यार करने के लिए भी कम है सारी ज़िंदगी। वाह। मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटें और सब्र लेके आए अपनी ज़िंदगी में। दुआ करें इस मुल्क के लिए मालिक, ये बहुत कमाल का मुल्क है। बाखुदा आप पाकिस्तान से बाहर जाएं तो आपको पता चले पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी कायनात में नहीं। इससे प्यार करें, मसले हर तरफ हैं, इससे प्यार करें और फिर देखिए मालिक करम करे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, लेकिन उससे पहले कुछ गिफ्ट हैम्पर्स का सिलसिला है। मैं चाहूँगी कि अमीर अपने हाथों से दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को दें जी। सबसे पहले गिफ्ट हैम्पर है राजीज़ का, मैं ज़रा दिखाती चलूँ। राजीज़ का कहना है कि जी द शाइनिंग स्टार, और ये ऑनलाइन अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स ख़वातीन के लिए, हाउस होल्ड ख़वातीन के लिए और वर्किंग वुमेन के लिए बहुत ही उम्दा क्वालिटी के आउटफिट्स हैं। तो ये हमारा उष्णा के साथ जाएंगे राजीज़ का। प्लीज़ आइए, ये ले जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। राजीव का शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। लेडीज फर्स्ट का हम फायदा उठाते हुए। ओके जी, आ जाइए खालिद भट्ट भाई। अमीन आदम फैब्रिक्स जी, ये अमीन आदम फैब्रिक्स का कहना है कि 2005 से अमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक ब्रांड है और ये उम्दा क्वालिटी के कपड़े जो हैं आपके लिए प्रोवाइड करता है। इनका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। और अमीर, मैं चाहूँगी कि आप, खालिद भाई और उष्णा, हमारे पास जो केक मौजूद है उसकी केक कटिंग सेरेमनी कर लें। ये और ये केक का भी जो है एसजे बेक्स, आप आ जाइएगा प्लीज। एसजे बेक्स की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप काटें। नहीं आप, ना आप नहीं, आप प्लीज, हम
वाओ पाकिस्तान ठीक है, काट दिया दर से। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। और जाने से पहले अमीर शौकत अली साहब की आवाज में खूबसूरत सा मिली नगमा, खवातीन क्लैप हो जाए।